अनमोल का मोल लगाकर कुदरत के अमूल्य तोहफे को सरे राह नीलाम कर रहे हैं। अब तू ही बता ए गालिब, कहाँ जाकर प्यास बुझाऊं मैं। ये शब्द केन्या के उन बड़े बच्चों और पशु पंछियों के हैं जो लगभग 24 महीनों से पानी की तिलमिलाहट महसूस कर रहे हैं कि आखिर में स्थिति भयंकर सूखे की आ गई। नवंबर के महीने से टीवी और यूट्यूब पर एक फोटो काफी वायरल हो रही है जिसमें 6 मृत जिराफ मिट्टी में धंसे दिखाए गए हैं। ये स्थिति अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित केन्या की है। बियामाडो निवासी इब्राहिम एडो, जो कि 72 वर्षों के हैं, उनके अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में केन्या की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी थी। इब्राहिम ही नहीं, केन्या के हर निवासी के मन में अभी यही शब्द पनप रहे हैं कि समंदर कर दिया हवाले तुम्हारे, फिर भी बूंद बूंद को तरसते हैं सारे। गीली धरती को सूखा बना रहे हैं, हो हल्ला मचाकर बस जता रहे हैं। दोस्तों, केन्या जो कि एक निम्न मध्यम आय वाला असमान देश पहले ही था, आज स्थिति इतनी बुरी है कि बच्चे भी चावल और मक्के पर जीने को मजबूर है। ऊंट जैसे जानवर जिनको पानी की कमी से मरने के लिए कभी भी नहीं जाना गया, उनकी दशा भी इस सूखे में बिगड़ चुकी है। उनके वासायुक्त कुब्बड़ भी इस आपदा की मार इस बार नहीं झेल पाए। भूख प्यास से व्याकुल लोग पागल हो रहे हैं, चिंतित होते जा रहे हैं अपने कुपोषित बच्चों के लिए। जो आमदनी और खर्चों से जुड़े पालतू जानवर थे, उनकी कीमतें पूरी तरह घट चुकी हैं। $367 तक बिकने वाली गाय अब केवल बमुश्किल से $45-47 तक ही हो चुकी हैं। बकरी और ऊंट जैसे जानवर भी ऐसे ही घटती रकम दे पा रहे हैं। राष्ट्रपति उबहू केन्याटा ने सितंबर महीने में इस इलाके को सूखाग्रसित घोषित कर दिया था। ऐसी छोटी मोटी घोषणाएं वहां की सरकार द्वारा लगभग सालों में होते ही रहती हैं, पर स्थिति में कोई खासा बदलाव नहीं आता। शिक्षा दर हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, सबकी स्थिति तिलमिला देने वाली है। यहाँ पिछले 10 वर्षों से सूखा कई बार हो चुका है। इस बार के सूखे में भी लगभग 102 तक जालीदार सोमाली जिराफ, हिरोला और रेक्स शुतुरमुर्ग जैसे यहाँ के कीमती जानवर नष्ट होते जा रहे हैं। इसका एक कारण बढ़ते तापमान से वर्षा चक्र का बाधित होना भी है। ज्यादा गर्मी एक दबाव प्रणाली का कारण बनती है जो हवाओं की गति को बदलते रहती है। नमी के ऐसे तख्तापलट से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति आ जाती है। केन्या के लोग हमेशा से ही पानी का मूल्य सोने के हिसाब से देते आए हैं। समुदायों को 10,000 लीटर के लिए 45,000 केन्याई शिलिंग चुकाने पड़ते हैं। इन जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव ने जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास पहले से मजबूत चुनौतियों को और भी कठिन बना रहे हैं। फसल और कृषि उत्पाद जो कुल जीडीपी का लगभग 33% ही है, वो भी अब जोखिम में आ चुका है। यहाँ की चरमराती अर्थव्यवस्था गरीबी के मुद्दे और अधिक गंभीर हो चुके हैं। आमतौर पर सूखे के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे मौसम संबंधी, कृषि संबंधी और हाइड्रोलॉजिकल सूखा। पर इस बार के हालात केन्या के चरम पर हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमेशा से प्रदूषण का मुद्दा रही ग्लोबल वार्मिंग भी सूखे का बड़ा कारण है। कहीं भयंकर बाढ़ तो कहीं भयंकर सूखा। जंगलों में पेड़ों की बेतहाशा कटाई, नदियों को मोड़ना जैसे कई प्राकृतिक हस्तक्षेप इतनी बुरी स्थिति पैदा करते हैं। सूखा ज्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा का सामान्य स्तर पहले से ही कम होता है। यदि समय के साथ सामान्य से थोड़ी कम बारिश होती है तो सूखा पड़ जाता है। फसल और अनाज तेजी से पक के खराब हो जाते हैं क्योंकि उनका वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों तेज हो जाता है। सूखी झाड़ियों में आग लगना भी एक बुरी स्थिति पैदा कर देता है। कहा जाता है कि सूखा वह है जो मौसम का मिजाज ही सुखा देता है। इसका कारण मौसम अकेला नहीं, हम मनुष्य भी इसके पूरे भागीदार हैं। जहां तक केन्या की स्थिति का सवाल है, ये बिना दोष की सजा लगती है, क्योंकि केन्या ही नहीं पूरा अफ्रीका ही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे कम दोषी है, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित। पृथ्वी के समुद्र का तापमान भी गर्म हो रहा है, जिसका अर्थ है कि उष्णकटिबंधीय तूफान और अधिक ऊर्जा लेगा, जिसका नतीजा उत्तरी अटलांटिक तूफान में नजर आता है। जलवायु के ऐसे तेज परिवर्तन के कारण हर साल लगभग 2,50,000 से अधिक लोग मरते हैं और गरीबी में धकेल दिए जाते हैं।
जिसका कारण हम भी हैं और बेशक हमारी शिक्षा प्रणाली भी है, जो अफ्रीका जैसी जगहों से तो उच्च है पर धरती बचाने के दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत। हमें जलवायु के अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार नीतियों में अपना सहयोग देना ही होगा। अगर हम अपने उत्सर्जन पर नियंत्रण पाने में सक्षम नहीं होंगे तो ग्लेशियरों के गायब होने, जल्दी हिमपात और गंभीर सूखे के कारण पानी की अधिक कमी होगी, जिसका कारण जंगलों में आग के तौर पर भी देखा जाएगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का तात्पर्य आपको केवल केन्या की दशा बताना नहीं है, बल्कि हमारी आगामी स्थितियों से सचेत करना है जो हमारे जलवायु प्रेम से बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।